ओशो ने हमेशा कहा है कि सपने और नींद हमारी चेतना के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। ये हमारे भीतर की जटिलताओं, अनदेखे पहलुओं और अचेतन विचारों को प्रकट करते हैं। सपने न केवल हमारे मन की सूक्ष्म गतिविधियों को व्यक्त करते हैं, बल्कि ये हमारे आत्म साक्षात्कार की ओर एक गहरी यात्रा की शुरुआत भी हो सकते हैं। ओशो के अनुसार सपने और गहरी नींद को समझना हमारी आत्म चेतना को समझने के समान है। ओशो के अनुसार सपने केवल रात का मनोरंजन नहीं है, बल्कि वे हमारी आंतरिक चेतना के एक गहरे स्तर से आने वाले संदेश होते हैं। ये संदेश हमारे अचेतन मन से होते हुए हमारे चेतन मन तक पहुंचते हैं। ओशो ने सपनों को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपकरण माना है, जो हमें अपने वास्तविक रूप से परिचित कराता है। ये हमसे कुछ ऐसा कहते हैं जो हम जागते समय अपनी नजर से नहीं देख पाते। ओशो ने अपने प्रवचनों में सपनों के विषय पर गहरी बातें की हैं, और उन्होंने इसे चेतन और अचेतन के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि सपने न केवल हमारे भीतर के दबे हुए विचारों को बाहर लाते हैं, बल्कि वे हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों को भी उजागर करते हैं। इस विस्तार में हम ओशो के दृष्टिकोण को और गहराई से समझ सकते हैं। ओशो के अनुसार सपने हमारे अचेतन से एक संवाद हैं। अचेतन वो हिस्सा है जिसमें हमारे सभी दबे हुए विचार, भावनाएं, आघात और छुपी हुई इच्छाएं जमा होती हैं। जब हम जागते हैं तो हम इस सब को नकारते या दबाते हैं, लेकिन नींद के समय अचेतन मन अपना दबाव छोड़ता है और इन निगल दिए गए भावनात्मक अनुभवों को सपनों के रूप में प्रकट करता है। ओशो कहते हैं, सपने अचेतन से एक संचार हैं। अचेतन आपसे कुछ कहना चाहता है। इसमें आपके लिए एक संदेश है। ये चेतन मन के साथ एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। इस उद्धरण में ओशो ये कह रहे हैं कि सपने एक संदेशवाहक की तरह होते हैं, जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाते हैं। जब हम सपनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अचेतन की भाषा को समझने में सक्षम होते हैं, जो हमें स्वयं के बारे में गहरी जानकारी देती है। सपने कभी भी तर्क या वास्तविकता से बंधे नहीं होते, क्योंकि अचेतन मन तर्क नहीं जानता। ओशो ने इसे इस तरह से व्यक्त किया, अचेतन को तर्क की आवश्यकता नहीं होती। वो सिर्फ प्रतीकों, चित्रों और भावनाओं के माध्यम से संवाद करता है। जब हम किसी सपने में किसी चित्र या प्रतीक को देखते हैं, तो वो सिर्फ सीधा संदेश नहीं होता, बल्कि वो एक गहरी आध्यात्मिक भाषा का रूप है, जो हमारे अस्तित्व के रहस्यों को खोलने का एक प्रयास है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम सपने में किसी जंगली जानवर को देख रहे होते हैं, तो ये हमारे भीतर के उन कदमों और भावनाओं को प्रकट कर सकता है, जो हम जागते समय नकारते या छुपाते हैं। ये हमारे अंदर की जिम्मेदारी और साहस की कमी का प्रतीक हो सकता है, या फिर ये हमारे अचेतन से हमारी जागरण की ओर बढ़ने का संकेत हो सकता है। ओशो ने कहा था, सपनों में कोई भी चीज वास्तविक नहीं है। वे सिर्फ मन का खेल हैं, एक मनोनाटक। तुम हो रंगमंच, तुम ही अभिनेता हो, तुम ही कथा लेखक हो, तुम ही निर्देशक हो, तुम ही निर्माता हो और तुम ही दर्शक हो। वहां दूसरा कोई नहीं है। यानी सपने एक प्रकार का मन का नाटक है, जिसमें हम सभी भूमिकाएं निभाते हैं। इन भूमिकाओं को समझने से हम अपने भीतर के मन के खेल को समझ सकते हैं, और ये हमें अपने अचेतन मन से जुड़ने का अवसर देता है। ओशो ने हमें अपने सपनों से दोस्ती करने की बात की। जब हम अपने सपनों को डर या शंका से नहीं देखते, बल्कि उन्हें खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने अचेतन से गहरे संबंध स्थापित करते हैं। ओशो कहते हैं, जितना अधिक आप निकट आते जाते हैं, उतना अधिक चेतन और अचेतन एक दूसरे पर छाने लगते हैं। ये बहुत अच्छा अनुभव है। तुम्हें पहली बार ऐसा महसूस होता है। योग यही है, एक हो जाना। इसमें ओशो ये समझाते हैं कि जैसे जैसे हम अपने सपनों से दोस्ती करते हैं, वैसे वैसे हम अपने चेतन और अचेतन के बीच की दीवार को गिराते हैं। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक योग होता है, जिसमें दोनों, चेतन और अचेतन, एक हो जाते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के गहरे स्तर को समझने में सक्षम होते हैं। ओशो ने यह भी कहा, जब तुम अपने सपनों को समझने लगते हो, तो तुम धीरे धीरे अपनी गहरी चेतना को समझने लगते हो। ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। यहाँ ओशो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सपनों के माध्यम से हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा का गहरा अनुभव होता है। ये यात्रा हमें स्वयं के वास्तविक रूप से परिचित कराती है। ओशो के अनुसार सपनों के प्रकार कई होते हैं,
और इनमें कुछ सपने पिछले जन्मों से जुड़ी हुई यादें भी हो सकते हैं। ओशो ने कहा था, स्वप्न के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक प्रकार वो होता है जो पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। ये सपने हमें अतीत के रहस्यों से परिचित कराते हैं और हमारे पूर्व जन्मों के प्रभाव को उजागर करते हैं। जिन सपनों में हम अपने पिछले जन्म की घटनाओं या परिस्थितियों को अनुभव करते हैं, वे किसी पुराने कर्म या भावनाओं को हमारे वर्तमान जीवन में उजागर करने का कार्य करते हैं। ओशो के अनुसार, जब हम इन सपनों को समझते हैं, तो हम अपने कर्मों और मानसिकता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें नवीन दिशा में बदल सकते हैं। जब हम सपनों और अचेतन मन को समझने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम तुरीय अवस्था तक पहुंचने के योग्य होते हैं। ओशो ने इस अवस्था को नींद और जागरण का मिलन बताया है। ये वो अवस्था है जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हुए भी पूरी तरह से शांत और शांतिपूर्ण होते हैं। ओशो कहते हैं, तुरीय अवस्था में नींद और जागने का मिलन होता है, जो एक गहरी शांति और सतर्कता की अवस्था है। इस अवस्था में हम न तो पूरी तरह से सोते हैं, न ही पूरी तरह से जागते हैं। हम एक प्रकार की आध्यात्मिक जागृति की स्थिति में होते हैं, जहां हम सर्वोच्च चेतना से जुड़ने का अनुभव करते हैं। यह अवस्था सपनों से बहुत गहरी है। ये उस समय की अवस्था है जब हम अपने अचेतन और चेतन के बीच की सीमाओं को पार कर जाते हैं और पूर्ण रूप से जागरूक होते हुए भी निराकार और शांतिपूर्ण होते हैं। ओशो के अनुसार, योग और ध्यान के माध्यम से हम सपनों और नींद की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं और अपनी चेतना को शांत करते हैं, तो हम इन दोनों स्थितियों को समझने और अनुभव करने के योग्य हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, योग यही है, एक हो जाना। जब चेतन और अचेतन एक हो जाते हैं, तो तुम संपूर्ण हो जाते हो। तब तुम किसी बौद्धिक या मानसिक सीमा से नहीं बंधे होते। तुम बस साक्षी बन जाते हो और यह अनुभव तुम्हारे जीवन को एक नया रूप देता है। ओशो का मानना था कि सपने और नींद हमारे अस्तित्व के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जिन्हें हम जागते समय नहीं समझ पाते। सपनों को समझने और उनका स्वागत करने से हम अचेतन और चेतन के बीच की दीवारों को गिराते हैं और आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जब हम अपने सपनों को पूरी तरह से समझने में सक्षम होते हैं, तो हम अपनी सच्चाई और आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। ये यात्रा स्वयं के गहरे ज्ञान की ओर एक मार्ग है, जो हमें हमारे अस्तित्व के सर्वोत्तम रूप से जोड़ता है। ओशो ने स्वप्नों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ स्वप्न पिछले जन्मों से जुड़े हो सकते हैं। ओशो के अनुसार, यदि तुम्हें स्मरण आ सकता है, सपने में भी, कि तुम क्या थे तुम्हारे पिछले जन्म में, बहुत सी नई चीजें अर्थहीन हो जाएंगी। सारा ढांचा बदल जाएगा। इन सपनों का हमारे जीवन पर गहरा असर हो सकता है। वे हमें हमारे अतीत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने में मदद कर सकते हैं, जिससे हम अपने वर्तमान जीवन को नया दृष्टिकोण और समझ पा सकते हैं। इन सपनों के माध्यम से हम अपने जीवन के उन पहलुओं को देख सकते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर रहे होते हैं, जैसे पिछली गलतियां, कनेक्शन और असामान्य अनुभव। ओशो ने यह भी कहा, तुम्हारा रंग ढंग गेस्टाल्ट बदल जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम अपने अचेतन से जुड़ते हैं और उसके संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जीवन और हमारी समझ का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। ये हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सत्य को देखने का मौका देता है। ओशो ने चेतना की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। इन अवस्थाओं के माध्यम से हम अपनी चेतना के विभिन्न स्तरों को समझ सकते हैं। ओशो के अनुसार, तुरीय अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नींद और जागने का मिलन होता है, जो एक गहरी शांति और सतर्कता की अवस्था होती है। ओशो कहते हैं, तुरीय अवस्था में नींद और जागने का मिलन होता है, जो एक गहरी शांति और सतर्कता की अवस्था है। ये अवस्था विशेष रूप से तब अनुभव होती है जब आप अपने सपनों और नींद से दोस्ती करते हैं। जब आप अपने अचेतन और चेतन दोनों के साथ एक संतुलन बना लेते हैं, तो आप तुरीय अवस्था की गहराई को महसूस कर सकते हैं। यह अवस्था एक प्रकार से अति जागरूकता और अति शांति का मिश्रण है। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो हम न केवल अपनी चेतना के उच्चतम स्तर को महसूस करते हैं, बल्कि हम जीवन के अस्तित्व और अर्थ को भी पूरी तरह से समझ पाते हैं। ओशो के अनुसार, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें स्वप्नों और नींद से जुड़ी अपनी पुरानी धारणाओं को चुनौती देना होता है। ओशो ने यह भी कहा,
3 सप्ताह के लिए अपने और स्वप्न की चेतना के बीच सभी बाधाओं को हटा दें। ये आपकी चेतना है। जब आप इस कार्य को करते हैं, तो आप अपनी चेतना के भीतर उन गहरे हिस्सों को खोलने की क्षमता रखते हैं जो आमतौर पर अनजाने रहते हैं। ये एक यात्रा है, एक अनुभव है जो आपको अपनी पूर्णता की ओर ले जाता है। ओशो ने चेतना की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताते हुए कहा, ये कोई सामान्य चेतना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जागृत चेतना से भी अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि स्वप्न में आप जागृत की तुलना में अपने अस्तित्व के अधिक निकट होते हैं। सपने और नींद केवल भौतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की गहरी प्रक्रिया का हिस्सा है। ओशो के अनुसार जागने में आप सबसे दूर होते हैं, सपने में आप थोड़ा करीब होते हैं और नींद में बहुत करीब होते हैं। इस प्रकार हमारी गहरी नींद और सपने हमारे आत्म साक्षात्कार की ओर एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तुरीय अवस्था, ओशो के अनुसार, एक ऐसी स्थिति है जिसमें नींद और जागने की सीमाएं मिट जाती हैं। ये अवस्था उस समय उत्पन्न होती है जब हम अपने भीतर की गहरी शांति और जागरूकता को एक साथ महसूस करते हैं। ओशो इसे ईश्वर चेतना कहते हैं। इस अवस्था में हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां न तो कोई सपना होता है, न कोई विचार और न ही कोई भ्रम। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां हम पूरी तरह से अपने अस्तित्व से जुड़े होते हैं और जीवन को एक अद्भुत तरीके से महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं, एक महान मिलन है, नींद और जागने का मिलन। एक तरह से ये नींद की तरह है, बिल्कुल शांत, विचार की एक लहर भी नहीं। दूसरे तरीके से ये जागने जैसा है, बिल्कुल सतर्क। इसे ही हम ईश्वर चेतना कहते हैं। इस अवस्था में चेतन और अचेतन दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। जब ये दोनों एक हो जाते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आपके भीतर के पुरुष और स्त्री मन के बीच का अंतर भी खत्म हो जाता है। ओशो इसे एक गहरे और दिव्य मिलन के रूप में देखते हैं, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। ओशो के अनुसार सपने, नींद और चेतना की अवस्थाएं हमारे भीतर की गहरी यात्रा का हिस्सा है। जब हम इन अवस्थाओं को समझने और इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। ये यात्रा हमें अपने चेतन और अचेतन के बीच संतुलन स्थापित करने और अंततः एक नई चेतना की ओर अग्रसर होने का मौका देती है। तुरीय अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अपनी नींद, सपनों और चेतना के गहरे रहस्यों को समझने की आवश्यकता है, और तभी हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं।